नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी के साथ किसने समझौता किया? AIIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, बी मुथूट फाइनेंस, सी फेडरल बैंक, डी टाटा जनरल इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। तो भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी ने हाल ही में IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके तहत दोनों संस्थाएं मिलकर नौसेना के लिए दिग्गजों की भर्तियों के अवसर ढूंढेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसे नहीं बोलूंगा। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? ए पेंच टाइगर रिजर्व, बी मानस टाइगर रिजर्व, सी सत्यमंडल टाइगर रिजर्व, डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एंड द राइट आंसर है सत्यमंडल टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु स्थित सत्यमंडल टाइगर रिजर्व को 2010 से अपने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है TX2 ये दिया गया है। और इसे दिया जाता है, यदि ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि आता है कि इसके द्वारा दिया जाता है तो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा ये दिया जाता है। और नेपाल के भी एक पार्क को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ $375 मिलियन का सौदा किया? ए इजराइल, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश, डी फिलीपींस। एंड द राइट आंसर इज फिलीपींस। तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी क्रूज शिप मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन का सौदा किया है। ये प्रश्न हमने बहुत ही पहले दे दिया था, लेकिन अब सफलतापूर्वक ये सौदा किया जा चुका है और ये ब्रह्मोस का सबसे बड़ा निर्यात है और भारत में शायद ये पहला ही है। आपको इसके बारे में यदि और जानकारी हो तो हमारे अन्य व्यूअर्स को अवश्य दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने अपना नाम कैपिटल A किया? ए एयर इंडिया, बी एयर एशिया, सी विस्तारा, डी इंडिगो। एंड द राइट आंसर इज एयर एशिया। तो आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना ही होगा। ये एयरलाइंस है मलेशिया की, ये एयर एशिया ही इसका नाम है और इसने हाल ही में अपना नाम बदलकर कैपिटल A रखने की घोषणा की है। अब इसे एयर एशिया नहीं कैपिटल A बोला जाएगा। हालांकि नाम बदलने से इनका व्यवसाय बरकरार रहेगा एयरलाइंस का ही। अगला प्रश्न है, बेड बैंक की स्थापना के लिए किस बैंक को मंजूरी मिली? ए इंडसइंड बैंक, बी कैनरा बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी HDFC बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि भारतीय स्टेट बैंक को नेशनल बेड असेट्स कंपनी की स्थापना को हर प्रकार की स्वीकृति मिली है और इसकी स्थापना भारतीय स्टेट बैंक ही करवा रहा है। और ये एक ऐसा बैंक होगा जो बैंक की अतरल है, वहाँ पर और तरल है लेकिन अतरल है, इसे याद रखिएगा। और जोखिम भरी संपत्ति को बैंक से अलग रखेगा, अपने में रखेगा, जिससे ज्यादा कुछ भी बड़ी चीज ना हो। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसद ऐप को किसने लॉन्च किया? ए ओम बिरला, बी एम वेंकैया नायडू, सी नरेंद्र मोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में संसद सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है और इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब यह है कि जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से इसमें कोई भी नहीं है। किसी ने भी इसको लॉन्च नहीं किया है, इसको ऐसे ही जारी कर दिया गया और घोषणा कर दी गई। और इसमें बहुत सी जो लाइव संसद की कार्यवाही है वो चलेगी और आगे भविष्य में सांसद इसमें उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे और बहस के लिए नोटिस भी यहीं से जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ए मनसुख मांडविया, बी नितिन गडकरी, सी अश्विनी वैष्णव, डी पीयूष गोयल। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ये नाइपर क्या है? तो इसे नाइपर प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं, इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं मिला है। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला प्रश्न है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए एम वेंकैया नायडू, बी निर्मला सीतारमण, सी मीनाक्षी लेखी, डी नरेंद्र मोदी।
एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में एक कॉमिक है, इसको पुस्तक भी नहीं बोल सकते हैं, कॉमिक है, इंडियाज वुमेन्स अनसंग हीरोज। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया है और इसे लॉन्च किया है। और अमर चित्र कथा, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा, इसने भी इसमें सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो जस्टिस आयशा मलिक ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली जज हैं। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है और ये लगभग 2 दशकों से न्यायिक प्रणाली में है, कभी वकील कभी जज, ऐसे ये न्यायिक प्रणाली में है। अगला प्रश्न है, टेरापे के साथ किसने समझौता किया? ए ICICI बैंक, बी NPCI, सी RBI, डी HDFC बैंक। एंड द राइट आंसर इज NPCI। तो टेरापे ने हाल ही में NPCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी समझौता किया है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये ज्यादा सही लगता है। तो इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम बनाया जाएगा। टेरापे ऐसा करेगा, NPCI पहले से ही सक्षम है और ये कंपनी नीदरलैंड की है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।